हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। संतो अचरज एक भव भारी, कहूँ तो को पति आए। एक पुरुष एक है नारी, ताकर करो विचारा। एक अंड सकल चौरासे, भरम भुला संसारा। एक नारे जाल पसारा, जग में भया अंदेशा। खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फांस लिए घट भीतर, मुंह से सब जग झारे। ज्ञान खड्ग बिनु सब जग बूझे जूझे, पाकर न काहू पाए। आपे मूल फूल फुलवारे, आपो चुन चुन खाए। कह कबीर तेहि जन उभरे, जेहि गुरु लियो जगाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, मैं बताता हूँ कि वह स्वयं भी विचार करो कि जीवन रूप एक पुरुष कोटि और प्रकृति रूप एक नारी कोटि है। इन्हीं के गुण धर्मों से तमाम 84 लाख योनियां एक ही संसार में विराट विद्यमान है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य ब्रह्म के जाल में भूल कर पड़ कर कुछ और ही कल्पना करते रहते हैं। मनुष्य कल्पना रूपी नारी के विकट जाल में हमेशा फंसा रहता है। इसलिए उसे आत्मा से अलग परमात्मा होने का पूर्ण संदेह पैदा हो गया और लोग परमात्मा को बार बार खोजने लग जाते हैं, परंतु खोजते खोजते उसी में उलझते चले जाते हैं और कोई भेद या रहस्य नहीं जान सके। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उसका भेद नहीं अभी तक जान सके। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि कल्पना माया रूपी नारी तू गुण का नाग फांस लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गया है और उसका आत्मविश्वास डगमगाता रहता है और हठ धर्मता में पड़ता गया है। संसारिक लोग माया से लड़ते रहते हैं, परंतु बिना हथियार के, और इसलिए माया को नहीं जीत पाते हैं। उन्हें स्वरूप ज्ञान रूपी तलवार की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीव स्वयं उस माया रूपी फूल फुलवारी का मूल है और स्वयं ही उसके फल को चुन चुन खा भी जाता है। सदगुरु आगे कहते हैं कि इस कल्पना रूपी माया से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिसे सच्चे गुरु का सानिध्य, सच्चा गुरु मिल जाए और गुरु ने जगा दिया हो। संतो अचरज एक भव भारे, पुत्र धैल मह तारे। पिता के संग भई बावरे, कन्ना रहल कुंवारी। खसमई छाड़े ससुर संग कौने, सो किन लेव विचारे। भाई के संग ससुर गौने, सासुई सावत दीना। ननद भोज पर पंच रचो है, मोर नाम कही लीना। समधी के संग नाही आए, सहज भई घर वारे। कही कबीर सुनो हो संता, पुरुष जन्म हो नारी। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, संतों, एक आश्चर्य की बात और भी है, क्योंकि माता ने अपने पुत्र को और पुत्र ने माता को पकड़ लिया, अर्थात माया रूपी माता ने जीव रूपी पुत्र को या जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता को जकड़ लिया है। और भी सुनो, आगे सुनो।
कबीरदास जी कहते हैं, आगे सुनो। एक कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ पागल, हमेशा पागल बनी है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि माया रूपी कुंवारी कन्या जीव रूपी पिता के साथ पगला गई है और जीव को इसने पथ भ्रष्ट कर दिया। आगे सतगुरु और भी कहते हैं, भाई यहाँ आगे भी सुनो। माया एक ऐसी नारी है जो अपने पति अर्थात जीव को छोड़कर अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग गई है। दूसरे शब्दों में मनोवृत्ति आत्मलीन न होकर अहंकार लीन हो गई है। मनोवृत्ति रूपी नारी अज्ञान रूपी भाई के साथ अपनी ससुराल चली गई है। संसारता संसार की उसकी ससुराल है, संसार ही उसकी ससुराल है और संशय रूपी सास ही उसकी सौत बनी है और उसे दुख हमेशा दुख देती रहती। मनुष्य की मनोवृत्ति संशय से ही तो दुखी हमेशा रहती है। सतगुरु आगे कहते हैं कि ननंद भौजाई का झगड़ा जग प्रसिद्ध है। राग द्वेष रूपी ननंद भौजाई एक दूसरे से कहती हैं कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया और मेरा तेरा करके व्यक्ति को हमेशा परेशान कर देती है। एक नारी समझी अर्थात निष्पक्ष बुद्धि के साथ नहीं आए, फिर भी घर वाले अर्थात घर वाली संसारी बन गई है। जीव की मनोवृत्ति ही वह नारी है। कबीरदास सतगुरु आगे कहते हैं कि नारी का जन्म पुरुष से हुआ, अर्थात मनोवृत्ति रूपी नारी जीव रूपी पुरुष से ही तो जन्मी है, अथवा जीव रूपी पुरुष स्वयं मनोवृत्ति रूपी नारी में जन्म ले लिया है। आगे सतगुरु कहते हैं कि यह है कि जीव जिस मनोवृत्ति में रहता है उसी का अनुभव हमेशा करता रहता है। अगर मनोवृत्ति काममय रहेगी तो वह काममय अनुभव करेगा। इसी प्रकार जीव क्रोध लोभ मोह शोक आदि का अनुभव हमेशा करता रहता है। संतो कहो तो को पति आए, झूठ कहत साच बनी आए। लोके रतन अभेद अमोलिक, नाही ग्राहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमिकै दग दहु दिस, अर्ब रहा छिरी आई। आपै गुरु कृपा कछु कीना, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मनि जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मन मानिक वेधो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावे, कहे उपदेश कबीरा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, अगर मैं कहता हूँ तो कोई विश्वास नहीं करता और उसे झूठा लगता है, परंतु उस दशा में पहुंचकर साधक हमेशा अनुभव करता है कि तो उसे सत्य ही सत्य दिखाई देगा। हृदय में रमा हुआ चेतन अखंड अनमोल रत्न है, उसका कोई ग्राहक या मालिक नहीं है। वह स्वयं स्वतंत्र एवं पूर्ण है और चमकता हुआ ज्ञान पुंज है, जिसका प्रकाश 200 इंद्रियों द्वारा बाहर फैल रहा है। स्वयं सदगुरु की कृपा से ही तीनों गुणों द्वारा अतीत एवं अगोचर निस्वरूप का बोध हुआ है। वृत्ति जब निज स्वरूप में स्थिर हुई तब सहज ही समाधि लग गई और दशा भी उन्मनी हो गई। यो वृत्ति स्वरूप कारा हो गई, तभी निज स्वरूप चेतन रूपी राम भी मिल गया। जहाँ देखो वही है, कीड़ी से कुंवर तक घर घर में चेतन राम ही रम रहा है।
एक धागे में पिरोए हुए मणियों के समान, यानी चेतन धागे में स्मरण मणियों को पिरोकर हीरा स्वरूप मानकर सदैव स्वरूप स्मरण करता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस परम तत्व एवं निज स्वरूप को बोध सदगुरु से ही मिलता है।